16वीं सदी का भारत, जहां एक तरफ जाति पाति की दीवारें आसमान छू रही थीं, वहीं राजस्थान की मिट्टी में एक क्रांति जन्म ले रही थी। ये कहानी है उस रानी की जिसने ताज त्याग कर वैराग्य चुना, और उस संत की जिसने चमड़े के काम को ही इबादत बना दिया। चित्तौड़ की कुलवधू मीराबाई और अछूत माने जाने वाले संत रविदास। इनका मिलन सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि धर्म के पाखंड पर सबसे बड़ी चोट थी। मीराबाई अपने महल के मंदिर में कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी हैं। उनके आंसू गिर रहे हैं। बाहर से लोगों के ताने सुनाई देते हैं। मीरा के पास सब कुछ था, वैभव, सम्मान और राजपाट, पर उनका मन प्यासा था। वो कृष्ण को पाना चाहती थी, पर रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। उस समय के पंडित और विद्वान उन्हें सिर्फ मर्यादा का पाठ पढ़ाते, पर मीरा को प्रेम का मार्ग चाहिए था। मीरा, हे गिरधर, क्या ईश्वर सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो ऊंची जाति में जन्मे हैं? क्या मेरी भक्ति बिना गुरु के अधूरी रह जाएगी? मीरा ने सुना कि काशी में एक ऐसे संत हैं जो कहते हैं कि मन साफ है तो कठौती में यानी पानी की बर्तन में ही गंगा है। मीरा ने फैसला किया, उनका गुरु कोई शास्त्रों का ज्ञानी नहीं, बल्कि अनुभव का सागर होगा। जब उन्होंने रविदास जी का नाम लिया तो पूरे राज परिवार में भूचाल आ गया। राणा जी, मीरा, तुम एक राजपुतानी हो, एक चर्मकार यानी कॉबलर के चरणों में बैठकर तुम हमारे पुरखों का सर नीचा कर दोगी? मीरा, राणा जी, हीरा कचरे में पड़ा हो तो भी अपनी चमक नहीं खोता। गुरु की जाति नहीं, उनका अनुभव देखा जाता है। संत रविदास जी धीरे धीरे किले की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। लोग उन्हें घृणा यानी हेट से देख रहे हैं, पर मीरा नंगे पांव उनकी तरफ दौड़ती हैं। रानी झाली यानी मीरा की सास ने जब रविदास जी की ख्याति सुनी तो उन्हें चित्तौड़ बुलाया, पर दुर्भाग्य देखिए, जब वो आए तो दरबारियों ने उनका अपमान किया। मीरा ने उनका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि अपने पलकों से किया। संत रविदास, बेटी, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं जो लोगों के जूते सिलता है। तुम रानी हो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए क्या है? मीरा, बाबा, आप जूते नहीं सिलते, आप टूटे हुए दिलों को ईश्वर से जोड़ते हैं। मुझे अपनी शिष्या स्वीकार कीजिए। राणा जी एक सोने की थाली में जहर का प्याला भेजते हैं। दरबार में सन्नाटा है। मीरा के हाथ में प्याला है। समाज का गुस्सा हद से गुजर गया। मीरा को खत्म करने की साजिश रची गई। उन्हें चरणामृत कहकर जहर दिया गया। मीरा संत रविदास का ध्यान करती हैं और उनके वचनों को याद करती हैं, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंदू। मीरा ने वो प्याला पिया और मुस्कुराई। लोग मौत का इंतजार कर रहे थे, पर वहां तो चमत्कार हो गया। मीरा के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलने लगी। वो जहर अमृत में बदल चुका था। ये जीत मीरा की नहीं, रविदास जी की उस ज्ञान की थी जो कहता है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। ब्राह्मण और पंडित संत रविदास को मंदिर जाने से रोकते हैं, उनकी जाति का मजाक उड़ाते हैं। कहा जाता है कि एक बार कुछ लोगों ने उनसे पूछा, अगर तुम संत हो तो तुम्हारा जनेऊ कहां है? संत रविदास जी अपना सीना चीर कर दिखाते हैं और भीतर से सोने का जनेऊ चमकने लगता है। उन्होंने दिखाया कि असली धर्म बाहर के धागों में नहीं बल्कि अंदर की शुद्धता में है। मीरा ने इसी घटना के बाद अपने प्रसिद्ध पद लिखे, जिसमें उन्होंने खुलेआम रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार किया। मीरा एक तारा लेकर रास्तों पर नाच रही हैं। उनके साथ हर जाति के लोग हैं। मीरा ने दुनिया को बता दिया, गुरु मिलिया रायदास जी, दीनी ज्ञान की घुटकी, चोट लगी निर्मल भई, भारी कंचन वर्गी काया। यानी रविदास जी ने मुझे वो ज्ञान दिया है जिसने मेरे शरीर को सोने जैसा पवित्र कर दिया है। उन्होंने बताया कि भक्ति पर किसी खास वर्ग का कब्जा नहीं है। आज सदियों बाद भी मीरा और रविदास का ये रिश्ता हमें एक ही सीख देता है कि इंसान अपने कर्मों और भक्ति से बड़ा होता है, जन्म से नहीं। अगर मीरा ने उस दिन समाज की डर से अपने गुरु को ना चुना होता तो शायद आज हमें वो मीरा के भजन ना मिलते जो हर दिल को सुकून देते हैं। मन चंगा तो कथौती में गंगा। अगर आपको ये ऐतिहासिक कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और बताएं कि आप अगला वीडियो किस संत पर देखना चाहते हैं।